गाइस ये देखिए टाइम क्या हो रहा है, 11 होने वाले हैं। दूध रख देती हूँ फ्रिज में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस मैं बस अभी आई हूँ और अभी बज रहा है रात का 11। इंशाल्लाह सुबह 9 रबीउल अव्वल है। मैंने अपने मैनेजर से कहा, वही जो खान साहब जो पिछले व्लॉग में आप देख चुके हैं, दी ग्रेट खान साहब, तो मैंने उनको कहा कि सुबह 9 रबीउल अव्वल है, मुझे ग्रॉसरी करनी है और मुझे कुछ मैं मेरी आदत है कि मैं ज़्यादा ना सही लेकिन मैं घर पे कुछ ना कुछ कोई नज़र न्याज़ वग़ैरह करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, ज़रूर आप ग्रॉसरी करें और हमें भी आप याद रखें, जब आप न्याज़ बनाएँगी तो न्याज़ हमारे लिए भी आपने रखनी है। तो मैंने कहा यार चलो ये तो ज़बरदस्त हो गया। मैंने वहाँ से कितने बजे, साढ़े 10 बजे मैंने ऑफ लिया। मैं गई भागती-भागती टेस्को पे, क्योंकि टेस्को जो है हमारी शॉप के करीब है। तो मैंने वहाँ से ग्रॉसरी की। अभी ग्रॉसरी करके जस्ट अभी घर आई हूँ। शूज़ उतारे हैं, सॉक्स भी नहीं अभी उतारे, ये देखिए आप, ठीक है। और मेरा बिल्लू ये रखा हुआ है, सॉरी बिट्टू, इसका नाम बिट्टू है, ये मेरा बिट्टू है, ठीक है। तो अभी बस मैं चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा-सा पानी वगैरह पी लेती हूँ, चेंज करके फिर नीचे किचन में जाती हूँ और सोच रही हूँ कि थोड़ी-सी चीज़ें अभी रेडी कर लूँ, बाकी चीज़ें कल रेडी कर लेती हूँ। तो बस मैं जल्दी से तैयार होके, नॉट तैयार होके, जल्दी से फ्रेश होके अभी आती हूँ। गाइस मैंने चेंज कर लिया और आप देख सकते हैं कि मैंने ईद गदीर वाला सूट पहना हुआ है, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल जोड़े नहीं हैं। मेरे पास जोड़े मैंने ईद के लिए जमा करके रखे थे और स्पेशली मैंने मंगवाए हैं जोड़े। 3-4 मुझे लगा कि मुझे जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब टाइम इतना वो है कि मुझे जॉब पे जाना होता है रोज़। लोगों ने बुलाया हुआ भी है, तो पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगी, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मौला खुद, बीबी पाक खुद रास्ते बना देंगी। तो ग्रोसरी वगैरह मैं लेके आई थी और ये यहीं पे पड़ी हुई है। ऑफ कोर्स मैंने ही समेटनी है। मैं ये सोच रही हूँ कि रात को मैं बना देती हूँ चिकन, ठीक है। चिकन बना लेती हूँ, कल मैं बना लूँगी फ्रूट चाट और जो भी कुछ थोड़ी बहुत कल चीज़ें ऐड करनी होंगी वो कल सुबह देख लूँगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, अभी मेरे पास टाइम है क्योंकि मैं रात को आके इतनी जल्दी सोती नहीं हूँ, व्लॉग वगैरह एडिट करती हूँ। तो हाँ, व्लॉग एडिट करती हूँ और फिर सोते-सोते मुझे 2 ढाई बज जाते हैं। तो मैंने कहा यार अभी मेरे पास टाइम है, मैं एक आधी चीज़ रेडी कर लेती हूँ। तो बस चलते हैं, अपना चिकन सबसे पहले धोएँगे, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन करेंगे इंशाल्लाह। चिकन धो लेते हैं और जल्दी से ना बना लेते हैं, कोई अच्छा सा सालन बना लेते हैं, ठीक है जी। तो ऐसा करूँगी कि मैं कल जाते हुए ले जाऊँगी अपने काम पे और वहाँ पे सबको खिला दूँगी। सवाब भी है ना, किसी के मुँह में खाना जाए और वो भी न्याज़ का नज़र का खाना जाए, इन ओकेजन्स पे बना हो, तो उसका उसका डबल सवाब होता है, ठीक है। तो अब तो, पहले तो मेरे पास लोग कम होते थे, अब तो माशाल्लाह से लोग भी बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादा बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर ज़्यादा ना भी बना तो कोशिश ये करूँगी कि जितना भी हो, जैसा भी हो, सबको पूरा हो जाए। तो बस ये मैंने अपना पुराना जोड़ा ईद गदीर वाला पहन लिया है और ये तकरीबन आपको पता है ईद गदीर कब थी, और आज 9 रबीउल अव्वल की रात लगी है, यानी कल सुबह 9 रबीउल अव्वल होगा। सबसे पहले आपको ईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और ताजपोशी इमाम ज़माना की बहुत बहुत मुबारक हो, जिसको ईद शुजा भी कहते हैं। उस ईद की आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि जिस दिन को देखने के लिए सादात तरस गए थे, इस दिन पे जनाब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मुस्कुराए थे। और भी बहुत सारी रिवायात हैं और भी बहुत सारे वाक़यात हैं जिसकी बिना पर ये ईद मनाई जाती है। सो बग़ैर टाइम वेस्ट किए पहले हम बनाते हैं अपना अच्छा सा यम्मियत सा सालन और उसके बाद आपको बताते हैं कि ईद ज़हरा क्यों मनाई जाती है। फ्रेंड्स शुक्र है कि चिकन जो था वो ज़्यादा गंदा नहीं था, मैंने सिर्फ 2 दफ़ा इसको धोया है और ये ऑलरेडी क्लीन था। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं अपनी हुज्जत तमाम कर लूँ, कि मेरे ज़हन में फिर ये ना रहे कि अपने पीस ऑफ माइंड के लिए मैंने इसको 2-3 दफ़ा दोबारा पानी से ना गुज़ार लिया। और देखें कितना अच्छा चिकन मुझे मिल गया।
फ्रेंड्स, मुझे इतनी खुशी हो रही है जैसे रमज़ान के बाद ईद आती है, ईद उल फ़ितर की खुशी होती है ना, ज़ाहिर है ये भी ईद जो है बहुत बड़ी ईद है। इतने लंबे अरसे के शौक के बाद हमारे लिए तो 2 महीने और 8 दिन का शौक है। लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए ये तो पता नहीं कितना लंबा शौक चला था। 1 साल के बाद बीबी ज़ैनब रिहा होके और उनके साथ जो काफ़िला था बच्चों का, बुज़ुर्गों का, जनाब इमाम सज्जाद, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, 8 रबीउल अव्वल को तारीख़ में है कि 8 रबीउल अव्वल को क़ैद से रिहा होके मदीना पहुँचे थे 8 रबीउल अव्वल को। इसलिए भी 9 को ईद मनाई जाती है। और इस दिन जनाब इमाम सज्जाद बहुत अरसे के बाद मुस्कुराए थे। वो भी दिन 9 रबीउल अव्वल का दिन था। जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत 8 को थी और आपको पता है इस्लाम में या बाप जब पर्दा पोश हो जाता है दुनिया से तो बाप के हिस्से की ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं उसके बेटे पर। और 4 साला की एज में इमाम ज़माना अजलल्लाहु फ़रज अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, उनके सर पर इमामत की पगड़ी बांधी गई थी, इमामत का ताज पहनाया गया था। इसलिए ईद ज़हरा को ताजपोशी इमामत भी कहा जाता है, ताजपोशी इमाम ज़माना कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैंने इसमें ना दही ऐड कर लिया। बस मुझे कोई समझ नहीं आ रही, मैं बस बनाई जा रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है बहुत अच्छा बनेगा। अभी मैंने इसमें चीज़ भी डालनी है, अभी इसमें मैंने बटर भी डालना है और मैंने ये बनाई खसूसी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में है, क्योंकि आजकल ना मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आजकल तो मैं ऐसे कह रही हूँ जैसे मैं रोज़ कुकिंग करती हूँ, मैं कोई कुकिंग नहीं करती हूँ रोज़, मैं बाहर से ही खाती हूँ। और जब से मेरी जॉब लगी है तो मैंने ना ज़रा बाहर से खाना कम किया और मैं वहीं पे बना लेती हूँ जो कुछ मैं कहती हूँ। साथ जो कैफ़े वाले हैं वो बना के दे देते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे लड़के हैं। तो अभी मैंने इसमें ये दही ऐड किया है ताकि ये थोड़ा-सा और गल जाए, इसके अंदर कोई अगर कसर रहेगी है तो वो पूरी हो जाए। और मैंने इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है, मैंने रेड मिर्चें नहीं यूज़ की हैं, मैंने इसमें सिर्फ चिली फ्लेक्स यूज़ किए हैं, धड़ा मिर्चें यूज़ की हैं। तो बस इसको थोड़ा-सा पक जाए, इसमें फिर बटर ऐड करेंगे, चीज़ ऐड करेंगे और इसको अलग से हम वहाँ पे रख देंगे। और फिर सुबह हम करते हैं, सुबह तो अभी तो ड्रेस भी रेडी करना है। मैं सोच रही हूँ अभी ड्रेस प्रेस करके सो जाऊँ या सुबह करूँ? सुबह ना ज़्यादा टाइम नहीं होगा मेरे पास। चलो देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि अभी बस मैं सोच रही हूँ कि सालन बना लेती हूँ। हिम्मत भी नहीं ना हो रही, क्या करूँ? आप बताएँ क्या करूँ? कल का मेन्यू भी पूरा अभी मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ गुड़ वाले चावल भी बना लेती हूँ, फिर मैं सोच रही हूँ केक भी मँगा लेती हूँ, फिर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं चाट भी बना लेती हूँ। तो यार इतना खाएगा कौन? मैं अकेली जान, मैं तो खाती ही नहीं हूँ। मैंने जितनी बार भी न्याज़ बनाई है मैंने सिर्फ़ चखी है, लिटरली मैंने नहीं खाई। तो उतना बनाओ ना कि पूरा हो जाए, सबको ज़ाया ना हो। तो आई थिंक मैं गुड़ वाले चावल बना लेती हूँ और चाट बना लेती हूँ और सालन बना लेती हूँ और बस 2-3 छोटी-मोटी चीज़ें साथ रख लेती हूँ। क्या कहते हैं आप लोग? अब इसमें ऐड करूँगी लाइट चीज़। ठीक है गाइस, इसमें मैंने सॉफ्ट लाइट चीज़ ऐड की है। मेरा हाथ बहुत खुला है, मैं चीज़ें एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, फिर बाद में पछताती हूँ कि यार ये इतनी ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए थी। मतलब जितनी जिस चीज़ की ज़रूरत हो उतनी डालनी चाहिए ना, तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें डाल देती हूँ। तो अब इसको करते हैं मिक्स मिक्स मिक्स। गाइस मुझे बहुत खुशी हो रही है, सो एक्साइटेड फॉर टुमारो। मुझे मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि बस पता नहीं अभी ये पता नहीं रात कैसे गुजरेगी और फिर सुबह कब आएगी और मैं जल्दी से तैयार होंगी। यार बहुत खुशी हो रही है, मतलब इन ईदों की और जश्नों की, इन चीज़ों की इतनी खुशी होती है ना। और जब कुंडों की न्याज़ होती है और जब सारे घर वाले मिलके कुंडे बना रहे होते हैं ना, इतनी खुशी होती है, ऐसे लगता है कि बस ये जो वक़्त है ना, यही वक़्त जन्नत है। बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह अब तो पता नहीं घर पे पता नहीं मैं अपने जब नेक्स्ट कुंडे होंगे जा पाऊँगी, नहीं जा पाऊँगी, लेकिन मैं यहाँ अगर हुई तो मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाऊँगी इंशाल्लाह। बेशक वो सुन्नी हो, शिया हो, जिस तरह भी हो। और इमाम हुसैन तो सारों के हैं ना, सिर्फ़ सुन्नी और सिर्फ़ शियों या शहीदों के नहीं है, इमाम हुसैन सबके हैं। तो मैं इंशाल्लाह अपने घर में भी या जिस तरह भी जो भी सबब मौला ने बनाए, जिस तरह भी कैमरा साफ़ कर लूँ, जिस तरह भी ईज़ी हुआ मेरे लिए, जो आसानियाँ की मेरे मालिक ने मेरे लिए, तो वो ज़रूर एहतमाम करूँगी कुंडों की न्याज़ का।
सो अब इसमें चीज़ तो मैंने डाल दी है, अब इसमें जाएगा बटर, तो बटर ऐड करती हूँ। काफ़ी है। ठीक है, मैं इसको साइड पे उतार के रख दूँगी, थोड़ा सा 2-3 मिनट और पकने देती हूँ। और क्या करूँगी कि और कुछ नहीं करूँगी, बस मैं जाके मेकअप वगैरह फेस वॉश करूँगी, क्लींजिंग करूँगी और चुप करके ना अच्छे बच्चों की तरह आराम से जाके अलार्म लगा के सो जाऊँगी, क्योंकि कल मुझे जल्दी उठना है और मुझे बाकी सारी तैयारियाँ भी करनी हैं, अपने कपड़े भी रेडी करने हैं। मैंने सोच लिया कि मैं रात को कपड़े रेडी करके नहीं सोऊंगी, मैं सुबह करूँगी, और सुबह 2-3 चीज़ें मैंने और भी करनी हैं। बस ये रेडी हो गया है, इसको रखते हैं हम इधर और इसको हम यहाँ रखते हैं और कवर कर देते हैं। बस हमारा अभी का काम ख़त्म, और बाकी चीज़ें फ्रिज में रख देते हैं। बस मैं जा रही हूँ सोने, सुबह मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? गाइस मैं रात को सो गई थी और अभी इस वक्त मेरी हालत नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं। वैसे तो मैं कैमरा के आगे आ सकती हूँ, आपको पता है, बगैर मेकअप के भी, लेकिन आज चूँकि ईद है, सो मैं जल्दी जल्दी उठी हूँ और मैंने कहा कि तैयार होने से पहले मैं चाट वगैरह का जो सामान है, फ्रूट चाट बना रही हूँ बेसिकली, और मुझे भी फ्रूट चाट ही पसंद है, क्रीम वाली। तो मैं जल्दी से चाट बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने डिसाइड किया है कि मैं गुड़ वाले चावल भी बनाऊंगी, तो जल्दी से ये सारी चीज़ें मैं करके रेडी करके उसके बाद फिर मैं खुद तैयार होंगी और फिर आऊँगी मैं कैमरे के सामने प्रॉपर रेडी होके। ठीक है, ये देखें फ्रेंड्स, मैंने सारा फ्रूट काट लिया है। इसको मीठा करने के लिए किशमिश यूज़ करूँगी और इसको क्या कहते हैं, कैश्यूज़ कैश्यूज़ डालूँगी, बादाम डालूँगी और वॉलनट्स डालूँगी। तो मैं ना एक बेवकूफ़ी कर मैं लाइक सॉरी मैं भूल गई। मैं ना इतनी ज़्यादा चीज़ें लेके आई, लेकिन मैं वो भूल गई, बनानास लाना भूल गई और क्रीम लाना भूल गई। अभी मेरे पास है, दही है, लेकिन दही से उस तरह अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो अब मैं ये ऐड करूँगी वॉलनट्स। वॉलनट्स का तो यही गिर है। कम ऑन, इसको मैं खोल के करती हूँ। चलो जी, वॉलनट्स चले गए। जो खाएगा ना ये फ्रूट चाट आज याद रखेगा कि किसी ने कोई फ्रूट चाट बनाया। थोड़े से बादाम ऐड कर लिए, क्योंकि बादाम थोड़े ड्राई हो जाते हैं, तो हम बादाम ज़्यादा नहीं ऐड करते, बादाम थोड़ी ऐड करते हैं। ठीक है, और किशमिश। फ्रेंड्स ये देखिए, गुड़ वाले चावलों के लिए मैंने गुड़ इसमें अच्छी तरह डिज़ोल्व होने दिया और अब इसमें ऐड करती हूँ राइस। अल्लाह करे अच्छे बने, मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। और साथ साथ देखें आप क्या कर रही हूँ, साथ साथ सफाइयाँ कर रही हूँ, क्योंकि आज है संडे और आज ही मुझे छुट्टी होती है और मैं क्लीनिंग वगैरह कर सकती हूँ, तो हर चीज़ आज ही खुली हुई है। पता नहीं गाइस ये कैसे बनेंगे, मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ज़्यादा पानी इसमें रख दिया। चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन नाउ। गाइस इनमें है मेरे जोड़े, अब डिसाइड करना है कि मैंने कौन सा पहनना है और कौन सा नहीं। इसको खोल के देखते हैं। तो जी जनाब, ये रहे मेरे जोड़े। वाह, नहीं यार ये तो बहुत हैवी है, ये पहन लेती हूँ। क्या कहते हैं आप लोग? ये बहुत अच्छा सा लग रहा है कॉटन का, ये पहन लेती हूँ। मुझे तो ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स बिल आखिर मैं अपने कपड़े प्रेस करके ले आई हूँ, अब मैं फटाफट जाती हूँ और चेंज करके आती हूँ। सो गाइज अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। दिस इज मी जवेरिया नकवी एंड यू आर वाचिंग दी नकवी व्लॉग्स। Rolling slow, yeah. The sun's sinking low. Ooh,
ठीक है गाइस, तो खाना-शाना मैंने बना लिया है, आपके सामने ही इतनी जद्दोजहद की है। सब कुछ रेडी हो चुका है, बस मैं रेडी होना बाकी थी, तो मैंने जल्दी से शावर किया, कपड़े चेंज किए और अब मैं आप लोगों के सामने तैयार होंगी। यार ईद का दिन है, लगे भी तो कोई ईद का दिन है, कोई सेलिब्रेशंस है, ऐसे ही थोड़ी हम आराम से उठ के थोड़ी बहुत कोई चीज़ें करेंगे और नॉर्मल व्लॉग्स की तरह ये व्लॉग हो जाएगा, नहीं। आज हम अच्छे तरीके से तैयार होंगे, प्रॉपर ईद वाला माहौल बनाएँगे, बाहर जाएँगे, पिक्चर्स लेंगे, फ़ोटोशूट करेंगे, फ़ातिहा दिलाएँगे, न्याज़ करेंगे और कुछ न्याज़ बाँटेंगे भी और चिल करेंगे। तो कैमरा मैं कर देती हूँ सेट एक जगह पर, ठीक है? इतनी ड्राइनेस हो रही है, पैचेस बन रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी अच्छा-अच्छा अपने आप को रेडी करते हैं। तो गाइस कैमरा मैंने सेट कर दिया है अपनी जगह पे, अब हम होते हैं हल्का-हल्का तैयार, ज़्यादा तैयार नहीं होंगे, ज़्यादा हम शादियों वाला तैयार नहीं होंगे, नॉर्मल तैयार होंगे, ठीक है? उससे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ, तैयार होने से पहले मैं यूज़ कर रही हूँ एनवा के ग्लो पैड्स, ठीक है? ये मैंने मेरे हाथ पे नेल पेंट सीधे हाथ पे सही मुझसे नहीं लगा, लेफ्ट हैंड पे मैंने इसे सही लग गया था, लेकिन सीधे हाथ पे मुझसे सही नहीं लगा, तो मैं दोबारा से लगाऊंगी, तैयार श्यार हो जाऊँ ना एक दफ़ा फिर लगाऊंगी। तो इसकी आई थिंक मेरे पास पिन नहीं है, है, मिल गई, ठीक है? तो हम एक आधा ग्लो पैड जो है ये वाला, ठीक है जी। कोई फर्क पड़ा है? ऐसा नहीं होता कि एकदम से कोई मिरेकल हो जाए और आपका फेस ग्लो करना शुरू हो जाए, लाइक ये थोड़े से स्टेप्स करने से ऐसा होता है कि लाइक आपका जो मेकअप है ना, अच्छा अच्छा निकल के आता है, लाइक अच्छा लगता है, ग्लो करता है, स्टे कर जाता है थोड़ी देर के लिए और पैची पैची नहीं होता, ठीक है जी। ये इसलिए होती है, कोई एक रात में आपको बारबी डॉल नहीं बना देते। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ला रोश posay का लगाएंगे सनब्लॉक, ओके? मैं ऐसे लगाती हूँ, ऐसे, और थोड़ा सा माथे पे, लाइक इस तरह मैं लेती हूँ सनब्लॉक। आई डोंट नो व्हाई मैं इस तरह क्यों लेती हूँ, बट मैं इसी तरह ही लेती हूँ, ठीक है जी। सनब्लॉक हम लगा लेंगे अच्छे से, नेक पे भी। मेकअप के लिए जस्ट आजकल मैं यही यूज़ कर रही हूँ, मतलब ये ना बहुत नेचुरल सा आपको लुक देती है, कोई ज़्यादा आपको चिटा नहीं कर देती, या आपके फेस पे ग्रे वो जो एक शेड होता है ना वो नहीं लाती, बड़ा अच्छा सा है, मिलानी का है, मिलानी का मेकअप स्टिक। अब अपने शेड में ले सकते हैं, मैंने 2 in 1 में लिया था, जो कि है ब्लर आउट स्किन टिंट, सो दिस इज कॉल्ड स्किन टिंट। ये कोई बेस नहीं है या फाउंडेशन नहीं है, मतलब उस उन्हीं की जनरेशन में से है, लेकिन ये काम बहुत अच्छा करती है, ठीक है? फैन चल रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको डिस्टर्बेंस होगी, तो मैं फैन का कुछ करती हूँ, बस ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी काफ़ी है, ठीक है जी। बिल्कुल लाइट सी ये कवरेज देती है, बहुत अच्छी सी लाइट वेट सी, ऐसा नहीं लगता कि आपने यार बहुत आपने लेयरिंग की हुई है, सही लगता है। आवर ग्लास का कंसीलर मैंने मंगवाया तो उसमें था कि लाइक 30 ml में था, ये पता नहीं कितना निकला है। मंगवाया मैंने 30 ml में था, एंड गेस व्हाट, ये निकला है 1.3 ml। आई मीन क्यों करते हो मेरे साथ ऐसे यार, वाई? लेकिन है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है? देखिए मैंने कितनी कम अमाउंट में लगाया, ज्यादा मेकअप अच्छा नहीं होता,
कम मेकअप आप अपने फेस पे लगाएं और अच्छा सा उसको ना तरीका आना चाहिए करने का, ठीक है। बहुत ज्यादा मेकअप ना वो बहुत फिर क्लाउन सी लुक देता है, कि ऐसा लगता है कि जैसे लाइक आपका पूरा नक्शा ही बिगाड़ देता है। अपना अपने फेस जो आपके फीचर्स हैं, आपका अपना कलर है, वो इनहेंस होके नहीं आता। तो मेरे ख्याल से मेकअप करो, करना चाहिए, मेकअप लड़कियों के लिए बना है, लेकिन इतना वो नहीं करना चाहिए कि मतलब बिल्कुल आप अगर कोई बगैर मेकअप के देखे तो फिर कहे कि ये क्या शायद, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने ये कर दिया, बिल्कुल यार नेचुरल सा मेकअप कर रही हूँ, बिल्कुल नेचुरल सा, कि जो झटपट मेकअप हो जाए। सही है। अब हम लगाएंगे ये टिंट। बेनिफिट का टिंट है चेरी शेड में, ठीक है। किसी ने लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। और इसको हम कर देंगे सही है। इजी पीजी मेकअप कर रही हूँ। रेयर ब्यूटी का लेंगे हम ब्लश ऑन इन द शेड ऑफ बिलीव। वन, ठीक है। गिर गया नीचे, कोई बात नहीं, अगर ज्यादा भी हो जाएगा ना तो हम उसको कम कर लेंगे। सही है। काफी ज्यादा हो गया। चलें जी, ये है ना हमारे पास, इससे हमने ऐसे मैनेज कर लेना है। सही है। ठीक हो गया। और लिए ब्रश दूसरा यूज करेंगे। बस ये है जी मेरा गो टू मेकअप लुक। इतने ज्यादा मैं रश नहीं करती, ना ही मैं इतनी ज्यादा लेयरिंग करती हूँ। हाँ, अगर कोई बहुत अच्छी लुक बनानी हो उसके लिए लाइक जरूरी होता है, वो मेकअप मेकअप पे डिपेंड करता है। सही है। ये हम ऐसे कर लेंगे। अच्छा, ठीक है जी। ब्राउन पेंसिल। ये जो मैं मेकअप आपको सिखा रही हूँ ना, ये चटपट मेकअप है। लाइक आपको कोई जरूरत नहीं है पूरा मेकअप के लिए एहतमाम करने के लिए। लाइक आप 5 मिनट में भी रेडी हो सकते हैं, बस टेक्निक्स अच्छी होनी चाहिए आपकी। सही है। मैं उसमें देख के करूँगा। यस, सही कर रही हूँ। सही है जी। आपको कैसा लग रहा है आप बताएं, मुझे तो सही लग रहा है। देखिए आ गई है ना आईज की ब्राउन स्मोकी सी लुक। तो बस ये चीज है, इतना मेकअप को अपने सर पे सवार नहीं करना चाहिए। सही है। और हमने लगा लेना है मस्कारा। फैंटी ब्यूटी का कहाँ गया? अच्छा, फैंटी ब्यूटी का भी बहुत अच्छा मस्कारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एसेंस का भी कोई कम नहीं है, दोनों चल जाते हैं, दोनों अच्छे हैं। मैं कभी कभी दोनों ही लाइक कभी मैं ये यूज कर लेती हूँ, कभी वो यूज कर लेती हूँ।
ठीक है जी, मस्कारा हो गया हमारा। अब हमने करनी है थोड़ी सी ब्रो सेट। तो आजकल रिमल का यूज़ कर रही हूँ मैं, पहले मैं यूज़ कर रही थी एनास्टाशिया का। तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। कोई मुझसे आई थिंक पूछ रहा था एनास्टाशिया के बारे में, कहाँ गया एनास्टाशिया का। खैर अभी अभी मुझे मिल नहीं रहा है एनास्टाशिया का, लेकिन एनास्टाशिया का भी बहुत अच्छा है। वो सिर्फ वाइट क्लियर जेल है, इसमें कलर है, ठीक है। ये कलर वाली जेल है। मैंने आईब्रोज भी नहीं करवाई हुई, तो इसलिए कुछ ज़्यादा मोटी लग रही है और आपको लगता है कि शायद मैं कलरिंग वगैरह यूज़ करती हूँ या कोई शेड वगैरह यूज़ कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मुझे भेजी थी बूट्स वालों ने भेजा था, जो आपके मेकअप के साथ कुछ गिफ्ट्स फ्री सैंपल ट्राई करने के लिए वो भेजे थे। इसका मुझे ब्रांड का नहीं समझ आ रही कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। इनक्रेडिब्रो लिखा हुआ है, इनक्रेडिब्रो। ठीक है, तो ये जेल भी बहुत अच्छी है, बूट से भी मिल जाती है। सही है, बस ये बस इतनी सी बात है, हम रेडी हो गए हैं। अब लिप्स का कुछ जल्दी जल्दी करते हैं। देखा, जल्दी में ही रहती हूँ, हर वक्त मैं जल्दी में रहती हूँ, जल्दी जल्दी चीजें कर रही होती हूँ। पता नहीं कहाँ फेंकी है मैंने, अभी मेरे हाथ में थी और अभी मैंने कहीं फेंक दी। मिल गई। बस हम रेडी हो गए। और हाँ, एक और चीज करना मुझे पसंद है कि जो मेरे ये तिल है ना, इनको मुझे थोड़ा डार्क करना पसंद है, ऐसे। ठीक है जी, बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ मैं। अब हम जाएंगे ज्वेलरी की तरफ, फटाफट हम ज्वेलरी पहनते हैं। मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि यार डे लाइट में ना मेरा व्लॉग शूट हो जाए। अक्सर ये होता है कि मेरा व्लॉग जो है रात तक चला जाता है, तो मैं कर नहीं पाती हूँ व्लॉगिंग लाइक डे लाइट में। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि तैयार तो मैं हो गई हूँ और लाइक मुझे इससे ज़्यादा तैयार होना भी नहीं था, तो तैयारी मेरी हो गई है। हाथ कांप रहे हैं मेरे नेल पेंट लगाते हुए। यार, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दी? ये थोड़ा मुझे डिफरेंट लग रहा है, ये डिफरेंट लग रहा है, क्या करूं? चलो कोई बात नहीं यार, क्या हो सकता है। सही है जी। अब इसका सूखने का वेट करते हैं। गाइस, ज्वेलरी में मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मेरे पास ये दो चीजें हैं, ठीक है। वो वाली आई थिंक मैं नहीं पहनूंगी, मेरे पास एक और भी झुमके हैं, वो मैं नहीं पहनूंगी, ये न्यू वाले हैं। तो ये आए हैं जी स्पेशल इंडिया पंजाब से, मैंने मंगवाए हैं। इनके साथ दूसरे वो जो सहारे नहीं होते, वो भी थे, वो मैं किसी और दिन आपको रेडी होके दिखाऊंगी। तो ये मैं पहन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और रिंग्स में रिंग्स में मैं अपनी गोल्ड की रिंग्स पहन लेती हूँ। रिंग्स में मेरे पास आर्टिफिशियल इतनी कोई रिंग्स है नहीं, जो दो चार हैं वो गोल्ड की हैं, तो आर्टिफिशियल इतनी रिंग्स मैं पहनती नहीं हूँ। तो ये है जी याकूत, अनारी याकूत, बिल्कुल रियल वाला, क्योंकि मुझे स्टोन जमा करना बहुत अच्छा लगता है और रियल स्टोन जमा करना अच्छा लगता है। तो ये मैंने रिंग बनवाई थी याकूत में, देखें कितनी प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये रिंग। मैं कभी कभी पहनती हूँ, ज़्यादा नहीं पहनती, लेकिन मैं पसंद करती हूँ कि गोल्ड की रिंग्स हो तो तभी मैं पहनूँ, वरना आर्टिफिशियल मुझे इतनी कोई अच्छी नहीं लगती, मैं पहनती भी नहीं हूँ। ठीक है जी, वो वाला सीन हो गया, झुमका गिरा। और हाँ, एक चीजें नहीं है, काफी चीजें हैं जो मैंने अनपैक करनी थी रबीउल अव्वल के मंथ में। मैं वेट कर रही थी कि कब सोग के दिन खत्म हो और मैं रबीउल अव्वल में ना
गिफ्ट्स अनपैक करूँ। मेरी बर्थडे थी, कब थी? 18 मार्च को। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैं इतनी लेज़ी हूँ, मैं इतनी सुस्त हूँ कि बस जब टाइम गुज़र जाता है ना, मेरा चार्म सारा ख़त्म हो जाता है। तो मैं कहती हूँ बस बर्थडे गुज़र गई थी तो बस ठीक है, गिफ्ट्स रखे हुए हैं तो भारी है, आई नो भारी है, लेकिन इसके लिए मैं कुछ और जुगाड़ करती हूँ। रुके आप, अब फिक्स कर लिए मैंने, ठीक है, अब ये नहीं गिरेंगी। तो मैं ये बता रही थी आपको कि मेरी बर्थडे गई, उसके बाद मैंने सारी चीज़ें उठा के ना अलमारियों के ऊपर रख दी। और उसके बाद फिर मैं बिज़ी हो गई, आई थिंक मैं पता नहीं कहाँ बिज़ी हो गई, फिर मुहर्रम आ गए, फिर सफ़र, अब रबीउल अव्वल है। तो मैंने सोचा सारे गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग आपके सामने करूँगी। तो आज से स्पेशल कुछ दिन तो हो ही नहीं सकता, तो मैं अनपैक करने लगी हूँ अपना एक स्पेशल गिफ्ट। वाओ! अब फाइनली इसको अनपैक करने लगी हूँ। वाओ! अच्छा लग रहा है ना, और मेरे आई थिंक सूट के साथ भी मैच हो रहा है। खोल के रखते हैं। वाओ! कितना क्यूट है यार। मुझे ये खुशी हो रही है कि मैंने इसको अच्छे दिन पे खोला, मैंने कोई इसको ज़ाया नहीं किया। वरना आपको पता है मैं ना नए कपड़े मंगवाती हूँ और नई चीज़ें मंगवाती हूँ, तो ना मैं सँभाल-सँभाल के नहीं रखती। मेरी ये कोशिश होती है कि यार अगर मैंने नए कपड़े मंगवाए हैं, जल्दी से जल्दी पहनूँ किसी ना किसी दिन पे, लाइक वीकेंड पे पहन लूँ या कुछ इस तरह। तो मैं चीज़ें ना सँभाल-सँभाल के नहीं रखती ओकेज़न्स के लिए, स्पेशल टाइम के लिए। भई मैं समझती हूँ कि जिस टाइम पे मैं चीज़ें पहन रही हूँ वही स्पेशल है बस, और कोई बात नहीं है। मतलब टाइम का आप वेट नहीं कर सकते हैं कि उसको ये होगा तो तब करेंगे, इस तरह होगा तो इस तरह करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। जो टाइम होता है ना, प्रेज़ेंट होता है, वही स्पेशल होता है। ठीक है? यार कितना क्यूट लग रहा है ना, मुझे इतनी खुशी हो रही है। देखिए, सही क्लासी बैग है यार, ना ज़्यादा बड़ा है, ना ज़्यादा छोटा है, अच्छा है, हैंडी सा है। अच्छा लगा मुझे। ये भी मुझे गिफ्ट ही मिला था, लेकिन मैंने इसको ओपन नहीं किया। 1-2 दफ़ा मैं लगा चुकी हूँ, लेकिन मैंने उसी तरह जिस नज़ाकत से मेरे पास आया था, मैंने उसी तरह इसको बंद करके रख दिया। ठीक है? ये क्या है? फूल गिरे हुए हैं इसके अंदर। हिबिस्कस महाजत। वॉव! बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। अच्छा ये जो है ना यूनिसेक्स परफ्यूम है। ये मेंस भी यूज़ कर सकते हैं और लेडीज़ भी यूज़ कर सकती हैं। ठीक है जी? तो अब हम इस परफ्यूम को इसी तरह पैक करके रख देंगे। ठीक है? गुर्दा बेच के लेना पड़ता है ये इस तरह के परफ्यूम, सही है? तो इसको हम उसी तरह पैक करके रख देंगे और जो जितनी भी चीज़ें बिखरी हुई हैं उनको समेटें। अब बाकी जो गिफ्ट्स हैं ना गाइस, वो इंशाल्लाह किसी वीकेंड पे या जब मुझे काम से छुट्टी होगी, ठीक है, ऑफ होगी, तो मैं उस दिन बाकी की अनबॉक्सिंग करूँगी और वो पूरा व्लॉग जो है ना मेरी गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग का होगा। सही है जी? तो ये चीज़ें समेटनी है जो मेरे बेड पे रश लग चुका है गंद का, ठीक है जी? और इनको समेट के फिर बाहर जाते हैं, कुछ पिक्चर्स लेते हैं, पिक्चर्स वगैरह लेके फिर घर आते हैं और बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। गाइस जाने से पहले मैं आपको अपनी फुल लुक दिखा देती हूँ, ठीक है? ये जोड़ा मैंने एथनिक से मंगवाया है और इसका दुपट्टा आप चेक करें, फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, फुल एम्ब्रॉयडर्ड। इसका दुपट्टा आप चेक करें, इसका आप शर्ट वर्क चेक करें, नेक वर्क चेक करें, अमेजिंग। यार एथनिक कभी भी फेल नहीं होता। बीच में उनकी क्वालिटी थोड़ी डाउन हो गई थी, लेकिन एथनिक जो है ना मेरा फेवरेट ब्रांड है। मतलब एथनिक से बस, एथनिक से नीचे कुछ भी नहीं, एथनिक ही एथनिक। और भी बहुत फेवरेट ब्रांड है, लेकिन जब आप लेते हैं ना काम वाले कपड़े, थ्री पीस सूट, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप एथनिक ही लें, क्योंकि मुझे पर्सनली एथनिक बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरा जोड़ा हो गया, हील्स मैं अपने निकाल लेती हूँ और बस जाती हूँ अपना फोटोशूट करवाती हूँ, इससे पहले कि सनलाइट चली जाए। गाइस ये चेक करें, आज ना मैं मजाक मजाक में पिक्चर्स लेने के लिए इतनी अच्छी जगह पे आ गई हूँ।
वाओ! इसका मतलब पिक्चर्स बहुत अच्छी बनने वाली हैं। भाई मेरा पिक्चर लेने का दिल ही नहीं कर रहा। मैं बस मेरा दिल चाह रहा है मैं यहीं बैठी रहूँ। इतनी पीसफुल जगह, लोग भी हैं लेकिन मेरा दिल चाह रहा है बस आराम से सुकून करूँ बैठ के। पिक्चर्स वगैरह बाद में बना लूँगी, लेकिन फिर अगर मैं घर गई और पिक्चर्स ना हुई इस ड्रेस में, तभी मुझे रिग्रेट होगा कि मेरी पिक्चर्स के लिए। तो ऐसा करते हैं, हम थोड़ी देर बैठते हैं, फिर हम पिक्चर्स लेते हैं। कैसा? फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिक्चर्स जैसे मैं सोच रही थी ना, मेरी वैसे पिक्चर्स नहीं आई हैं। मतलब जब मैं खुद अपने आप को प्यारी लग रही होती हूँ ना, तो मेरी पिक्चर्स अच्छी नहीं आती। खैर, मैंने कहा कि टाइम से अब घर चली जाती हूँ। बहुत पिक्चर्स हो गई थी, 5-6 पिक्चर्स हो गई थी, 2-3 वीडियोस भी आ गई थी। तो मैंने कहा कि मैं जाती हूँ घर और खाना जो है वो टेबल पे लगाती हूँ और अच्छे तरीके से फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया, और जिनको खिलाना है, जिनको देना है, उनके लिए पैक करके, काम वालों के लिए खाना भी लेके जाना है और अपनी फ्रेंड्स को भी खाना देना है। इतनी काम वाली बंदी हूँ मैं। गाइस, फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर। आते हुए रास्ते से नान लेके आई हूँ क्योंकि मुझे कढ़ाई के साथ नान पसंद है। सारा तो नहीं मैं खाऊंगी, लेकिन जितना मैं खाऊंगी अपने लिए निकाल दूंगी। और ये दिन को मैंने गुड़ वाले चावल बनाए थे, इनको मैं थोड़ा सा ना गर्म कर रही हूँ। बीच में बादाम भी डाले थे, और कोई इसके अंदर मैंने कोई ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ गुड़ है। और आई थिंक मुझे डालना चाहिए था, लेकिन पता नहीं बस मैंने नहीं डाला, मुझे शायद याद नहीं रहा। तो कोई ना कोई तो ब्लंडर हो ही जाता है बहन से। और ये रात को कढ़ाई बनाई थी, ठीक है, वाइट कढ़ाई बनाई थी, और इसमें जाएगा धनिया और सब्ज़ मिर्चें। तो रात को मैंने कोई धनिया और सब्ज़ मिर्चें वगैरह इस वजह से नहीं डाला क्योंकि सुबह तक फिर ये काला हो जाता। तो मैंने कहा जब मैं सर्व करूँगी या जब निकाल के रखूँगी, ताज़ा ताज़ा होगा तो फिर अच्छा लगता है ना। तो बस ये भी गर्म करते हैं। चावल तकरीबन गर्म हो चुके हैं और हमारी कढ़ाई भी गर्म हो गई है। तो इसमें ऐड करेंगे धनिया, ठीक है जी, इसमें धनिया ऐड करेंगे और इसको फिर फिश आउट करेंगे। इस गाइस में धनिया ऐड करती हूँ। शुक्र है बाहर नहीं गिर गया, शुक्र अल्लाह। गाइस, अभी मैंने सिर्फ 2 बाइट्स लिए, देख सकते हैं आप, 2 बाइट्स लिए। तो मैं ये सोच रही हूँ कि यार मैं वापस घर आके खा लूँगी। तो अभी मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि तुम मुझे लिफ्ट दे दो, ताकि मैं उनको टाइम से खाना दे दूँ और वो लोग भी खा लें। मेरा क्या है, मैं घर आके वापस खा सकती हूँ। तो मैंने तो आज वैसे भी छुट्टी ली हुई है, वो लोग काम कर रहे होंगे, तो ऑफ़ कोर्स अभी खाने का टाइम है, उन लोगों को भूख लगी हुई होगी। मेरे काम जहाँ पे मैं काम करती हूँ, मेरे कोलीग्स को। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपने हिस्से का निकाल लेती हूँ साइड पे, और जिन-जिन को देना है उनका साइड पे निकाल लेती हूँ और पहले उनको दे आती हूँ ताकि वो लोग आराम से खाना खा लें। फिर मैं घर आके भी खा सकती हूँ, मेरा कोई इश्यू नहीं है। तो बस ये जल्दी से पैक करती हूँ और दे के आती हूँ। गाइस, मैंने पैक कर लिया है। ये डिब्बा जाएगा मेरी वर्क प्लेस पे, ये वाला और ये 3 डब्बे जाएँगे मेरी वर्क प्लेस पे। ये जाएगा मेरी फ्रेंड की तरफ, और ये सालन मैंने अपने लिए रख लिया है, और नान भी। बस थोड़ा-सा ये जो मैंने मेस मचा दी है ये समेट के, फिर मैं जाती हूँ उनको खाना देने के लिए। हेलो! मेरे को अपनी बातों में पीछे तो देखो। हाँ, कैसी हो? ठीक हो? सुना, ठीक है खान साहब, आप खाना खाएं, ऑर्डर बनाएं, हम जा रहे हैं घर। ये डब्बा चाहिए था क्योंकि मेरी प्लेट से सालन गिर गया। नहीं, मैंने नहीं खाना, आप थोड़ा खाएं। काम कर लो। मैं Busy। मैं आज छुट्टी पे हूँ। क्या हो गया? मैं छुट्टी पे हूँ आज। आज 9 रबीउल अव्वल है, तो हाँ, सबको मुबारक, खान साहब की तरफ से भी सबको मुबारक। खैर मुबारक। तो मैं जा रही हूँ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। गाइस, सारे काम ख़त्म करके, न्याज़ पहुँचा के, जिनको खाना देना था उनको दे के, अच्छा एक मज़े की स्टोरी आपको सुनाती हूँ।
मैंने आपको भी बोला ना कि मैं पहले खाना नहीं खाऊँगी, पहले मैं अपने कोलीग्स को खाना दे के आऊँगी। तो ऐसा हुआ कि मैंने कहा यार ट्राई करती हूँ कि अब तक लिफ्ट मिल ही जाए, क्या पता मेरी कोई फ्रेंड ईज़ी हो मुझे लिफ्ट दे सके। तो फिर मुझे फ्रेंड से लिफ्ट मिल गई और मैंने अपना खाना पकड़ा, ठीक है जी। तो जो मैंने अपनी प्लेट में चिकन वगैरह निकाला हुआ था, वो मैंने लिया, साथ में थोड़ा-सा नान लिया और मैं गाड़ी में बैठ के खाती गई। जब तक मेरा वर्क प्लेस आया, मैंने खाना भी खा लिया और उनको भी खाना दे दिया जिनकी वज़ह से मैंने खाना नहीं खाना था। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचो ना, तो अल्लाह पाक आपके लिए खुद ही वसीले बना देता है। तो जी जनाब, ये था हमारा आज छोटा-सा सेलिब्रेशन। मतलब अकेला बंदा और कितनी सेलिब्रेशन कर सकता है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिन बहुत एक प्रोडक्टिव दिन गुज़रा, बहुत अच्छा दिन गुज़रा। लाइक मुझे खुद अच्छा लग रहा है कि मैंने कुछ इस दिन पे कुछ स्पेशल किया है। तो खाना वग़ैरह तो वैसे ही इंसान के घर पे बनता ही रहता है, लेकिन स्पेशल डे पे आप उस नियत से खाना बनाओ तो ज़्यादा अच्छा होता है, सवाब का काम होता है। और इट्स जस्ट लाइक कि आप अपनी तरफ से ना कुछ कर रहे हैं, आप इत्मीनान सा महसूस होता है कि यार इस दिन पे आपने भी कुछ किया है। तो ये आज 9 रबीउल अव्वल का दिन, जैसे कि आप जानते हैं कि 2 महीने 8 दिन सोग के दिन होते हैं। और वैसे तो अहले बैत अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, पूरा साल की उन्होंने कैद काटी है। और जिस दिन बीबी ज़ैनब वापस आई थी मदीना अपने काफ़िले के साथ, तो उस दिन 8 रबीउल अव्वल थी, इसलिए अगला दिन कंसिडर किया जाता है कि खुशी का दिन है। और अमीर मुख्तार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहलो-अयाल को शहीद करने में जो लोग थे, उनके सर काट के इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सामने पेश किए। ये कुछ दिन जनाब सज्जाद मुस्कुराए थे। और इमाम सज्जाद का है, तारीख़ में मिलता है कि इमाम सज्जाद जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, बड़े बेटे, वो बहुत कम मुस्कुराते होते थे। जब से वो करबला से आए थे, शाम की गलियों से होके आए थे, तो वो बहुत कम मुस्कुराते होते थे या बहुत कम खुशी मनाते होते थे। लेकिन उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए, हम नाचीज़ लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग इतनी सख्तियाँ, एक इंसान है ना, हम फ़रिश्ता सिर्फ़ तो नहीं है, हमारा और उनका कोई मुकाबला तो है ही नहीं। वो तो नूरानी हस्तियाँ, वो तो नूर हैं। वो तो उनका नूर तो तब था जब ना तो ज़मीन था, ना आसमान था, ना वक़्त था। ठीक है? वो तो तब से हैं। तो जैसे कि मैंने रात को आपको बताया था कि 9 रबीउल अव्वल को ताजपोशी इमाम ज़माना भी थी। और मुख्तार सक़फ़ी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कुछ कातिलों का जो है सर कलम करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के कदमों में रखा। उस वक़्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मुस्कुराए थे। एक ये बात होगी हिस्ट्री में, एक और बात है यही जो बीबी ज़ैनब का मैंने आपको बताया कि वो जब मदीना लौटी, तो वो 8 रबीउल अव्वल का दिन। तो जी जनाब, ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं बाँधूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरे व्लॉग से बोर ना हों, बल्कि आप खुशी-खुशी मेरे व्लॉग्स देखें। तो एक बार और मेरी तरफ से आप सबको ईद ज़हरा की बहुत-बहुत मुबारक हो, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह बहुत-बहुत मुबारक हो। तो जी जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।